आप जो बैठे हैं इसमें सतीश नाम का जो व्यक्ति है वो केवल 50% है। आपके शरीर में 25% है, आप 50% है। 25% आपके शरीर में हेतराम जी है, आपके पूज्य पिताजी। 15% आपके दादाजी का क्या नाम था? गुणीराम, हुक्मीराम। आपके शरीर में 50% सतीश जी हैं, 25% हेतराम जी हैं और 15% हुक्मीराम जी हैं, और बचा के 90% हो गया। 10% आपके परदादा जी हैं। ये इस समय शरीर में उनका अंश है। इसीलिए जब आप श्राद्ध करते हो तो श्राद्ध में जब आप या जल देते हो तो 8 पीढ़ी 10 पीढ़ी को क्यों नहीं देते हैं? अमुक गोत्रस्य अस्मत् पितृ पितामह प्रपितामह त्रिपितामिदम इदम तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै। जब आप पितरों को ही जल दे रहे हो तो 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी 5 पीढ़ी को क्यों नहीं दे रहे? केवल 3 ही पीढ़ी को क्यों दे रहे? इसीलिए 3 पीढ़ी को दे रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में ये अभी भी इतने % में विद्यमान हैं। और श्रृंखला ऐसी है, यदि आप नहीं तारेंगे तो वो आगे तर नहीं सकते। और जब आप उन तीनों को तारोगे, फिर जब हमारी बारी आएगी तो परदादा उस श्रेणी में से मुक्त हो जाएंगे। अब दादा पिताजी और आप होंगे, आपके बच्चे आपके निमित्त करेंगे, तो फिर उनके बच्चे जब उनके निमित्त करेंगे तो दादाजी वहां से मुक्त हो जाएंगे। 3 पीढ़ी हमेशा श्रृंखला में बनी रहेगी। इसलिए जब आप देवी भागवत की कथा सुनते हैं, करवाना विषय अलग है और सुनना विषय अलग है। कराने को तो कोई नेता विधायक और मंत्री भी कथा कराते रहते हैं, लेकिन उनके पूर्वज तरते नहीं तरेंगे। तरेंगे उसी के जो स्वयं बैठ करके कथा सुनेगा। क्या परीक्षित को जब तक्षक का श्राप लगा, भागवत में आपने सुना, स्वयं जा करके सुखदेव जी के मुख से कथा सुनी। ऐसा हो सकता था ना कि मंत्री को बोल देते, जा तू कथा सुन ले, तेरे बदले तू सुन लेगा, मैं तर जाऊंगा ना। जन्मेजय भी चाहते थे, जन्मेजय चाहते तो कह देते कि मैं व्यास जी से कथा नहीं सुनूंगा, किसी मंत्री सेनापति कोई सुन लेगा, मैं तब तक दूसरे काम कर लेता हूं, मेरे पिता के निमित्त करो। पिताजी तर जाएंगे, नहीं तरेंगे, आपको सुनना पड़ेगा।